Assalamu alaikum class, how are you? Today we are going to start a new topic which is mole. उसके साथ ही हम Avogadro's number को भी डिस्कस करेंगे. So we are going to discuss mole and Avogadro's number together. अच्छा, you have always heard the word dozen. आपने सुना होगा हम मार्केट जाते हैं जब कुछ चीज़ें परचेज करते हैं तो we use this word dozen. Dozen का मतलब होता है 12 things. Alright, if we say 12 a dozen oranges, it means 12 oranges. If we say dozen bananas, we mean 12 bananas. If we say dozen donuts, we means 12 donuts. इसी तरह से एक और टर्म जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो है मोल. 12 थिंग्स इज बेसिकली यूज टू फाइंड द थिंग्स नंबर. हम डजन का वर्ड क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें चीज़ों का नंबर पता चल सके. तो हम मोल का वर्ड यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम काउंट नहीं कर सकते ऐसे तो, लेकिन केमिस्ट्री में हम काउंट करके बता सकते हैं कि उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं. अच्छा, अब करते क्या है, हम एटम्स भी यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी यूज करते हैं. तो उन तीनों के लिए हम थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट वन इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. हम जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि 1 ग्राम एटम है और विच इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल. So whenever we'll express the atomic mass in grams, this will be equal to 1 gram atom, which will be equal to 1 mole of that atom. For example, if we have 1 gram atom of hydrogen, तो उसका हम मास एक्सप्रेस करेंगे जब ग्राम्स में, it will be equal to 1.008 grams hydrogen, which is equal to 1 mole. अच्छा, डजन में तो हो गई 12 थिंग्स. मोल में कितनी थिंग्स होती हैं? 6.02 into 10 raised to power 23 things. So 1 mole contains 602 hexillion things in it. ठीक है, तो एक मोल के अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं. एंड दिस नंबर एज यू ऑल नो इज वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगैड्रोस. तो उनके ऑनर में हमने इनका नाम रख दिया एवोगैड्रोस नंबर. ओके, सो 1 मोल सब्सटेंस, what is 1 mole? It is the mass expressed in grams, or it is 6.02 into 10 raised to power 23 particles. So 1 gram atom or 1 mole hydrogen is equal to 1.008 gram hydrogen, or is also equal to 6.02 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms. फॉर्मूला क्या होगा फाइंड करने का? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स. ये जो मास है 1.008 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. अगर हम मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल, अब नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे. सो the mass of a molecule expressed in grams is known as 1 mole of that molecule. For example, 18 gram water. 18 gram water is the mass of water expressed in grams, which is equal to 1 gram molecule, which is also equal to 1 mole water. और वो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 into 10 raised to power 23. इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा. नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. नाउ ग्राम फॉर्मूलाज. आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला यूनिट का वर्ड या फॉर्मूला मास का वर्ड हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मास जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे इट वुड बी 58.5 ग्राम्स. 58.5 ग्राम NaCl is equal to 1 gram formula of NaCl और also equal to 1 mole NaCl. तो 1 मोल के अंदर हमने पढ़ा कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 into 10 raised to power 23 particles. And also when we will derive the formula of it, तो वो क्या होगा? Number of gram formulas is equal to mass of ionic compound, यानी कि mass of NaCl divided by formula mass of ionic compound. ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताओ, एक डजन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. इट कुड बी एग्स, इट कुड बी ऑरेंजेस, इट कुड बी डोनट्स, इट कुड बी बनानास. क्या सबका वेट सेम होता है? नो. 1 डजन एग्स का मास
1 डजन ऑरेंजेस की इक्वल नहीं होता. Although their number is equal, 1 dozen eggs are also 12, 1 dozen oranges are also 12, but their mass is not equal. उनका mass unequal होता है. ठीक है. इसी तरह से 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल कार्बन, इन दोनों का mass different है, but the number of particles in them is equal. क्या मैंने कहा? 1 मोल हाइड्रोजन का कितना मैस है? अभी हमने पढ़ा 1.008 ग्राम. 1 मोल कार्बन का कितना मैस है? 12 ग्राम. अब हैं दोनों 1 मोल, बट देयर मैसेस आर अनइक्वल. उनके मैस डिफरेंट है. तो आप कह सकते हैं कि दोनों के मैस अगर डिफरेंट है तो दोनों के मोल सेम कैसे हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी. ऑरेंज और एग्स के मैसेस डिफरेंट थे, बट क्योंकि वो 12 नंबर था उनका, इसलिए हमने कहा कि वो दोनों 1 डजन के इक्वल है. इसीलिए ऑल्दो इनके मैसेस अलग हैं, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अगर पार्टिकल्स सेम हैं तो डेफिनेटली दे आर 1 मोल. तो वो ये भी 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 मोल कार्बन, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैम, विच इज 6.02 इंटू 10⁻23. अच्छा, अब ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने. आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज फाइंड कर लिए. लेकिन अगर आप अब ये तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स थे, बट इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आर बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स जिनके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है. नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. अब इस फॉर्मूला को अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इन फॉर्मूलाज को, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ आयंस. राइट. तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना है? मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ आयंस, यू हैव टू डिवाइड द मास ऑफ आयन बाय आयनिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ओके, लुक एट दिस एग्जांपल, वाटर. मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लिखा है, इट मीन्स इट इज 1 मोल. 1 मोल वाटर के अंदर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए वाटर के? 6.02 इंटू 10⁻23. 1 मोल वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको? देयर आर 2 हाइड्रोजन इन 1 मोल वाटर. सो इफ देयर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल वाटर, सो 2 मोल हाइड्रोजन मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23. वाटर का 1 मोल था, so we said that it has 6.02 into 10⁻23 molecules, but it has 2 moles of hydrogen, so we have to say that it has 2 into 6.02 into 10⁻23 atoms of hydrogen. Also it has 1 mole oxygen, so we can say water has 6.02 into 10⁻23 atoms of oxygen. Similarly come to this example, H2SO4. जब इसको हम आयोनाइज करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये हमें देता है 2 प्रोटॉन, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. ओके, ऑल्दो द मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1, सो 1 मोल का मतलब क्या हुआ? कितने पार्टिकल्स? 6.02 इंटू 10⁻23. इसके हो गए 6.02 इंटू 10⁻23. लेकिन ये क्या दे रहा है? 2 प्रोटॉन्स, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्जेस. So 2 into 6.02 into 10⁻23. Remember, these are the number of protons, number of these positive charges. अब कितने हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है? 1. कैटाइन हमारे पास 2 थे, लेकिन एनाइन्स कितने हैं? 1. So we will say that sulfate ion is 6.02 into 10⁻23. So we had 1 mole sulfuric acid, 2 moles cation and 1 mole anion. Cation कौन सा है? प्रोटॉन. एनाइन कौन सा है? सल्फेट. बट कम टू द चार्ज, ये एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन हो गए तो कितने पॉजिटिव चार्जेस हो गए? 2. तो चार्ज ये हमने आइंस फाइंड किए. अगर हमने चार्ज फाइंड करना है तो अगेन वी हैव 2 पॉजिटिव चार्जेस, 2 into 6.02 into 10⁻23. In this case, as you can see over here, 1 मोल है एनाइन का, बट यू कैन सी दैट दिस हैज 2 माइनस चार्ज, यानी कि चार्ज इसके ऊपर कितना है? 2 नेगेटिव. इसके ऊपर चार्ज था 2 पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव. ये 2 पॉजिटिव चार्ज 2 कैटाइन्स दे रहे थे, लेकिन ये 2 नेगेटिव चार्ज सिर्फ 1 एनाइन दे रहा है. ठीक है. तो चार्ज अगर फाइंड करना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से. सो दिस मोल H2SO4
it was 1 mole, so it had 6.02 into 10 raised to power 23 particles, but it gave 2 cations, which means 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 cations, and it gave us 1 anion, 1 sulfate ion. So it has 6.02 into 10 raised to power 23 sulfate ions. But if we calculate the charges, एक हाइड्रोजन पे एक, तो 2 हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो कितने चार्ज हो गए पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव. तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू 23 पॉजिटिव चार्जेस. अब सल्फेट एक ही है बट इट हैज़ 2 नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज कितना है? 2. तो चार्ज फाइंड करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू 23 से. तो ये आपको समझ आ गई मोल और एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट. मैंने क्या कहा, मोल और एवोगैड्रो नंबर कैसे कनेक्टेड हैं. 1 मोल कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to power 23, like 1 dozen is equal to 12 things. तो हम ये मोल एटम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि दो चीज़ें जिनका मोल्स इक्वल है उनका मास भी इक्वल हो. देयर मास कैन बी अनइक्वल बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम आर इक्वल. 12 ग्राम कार्बन में भी 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 पार्टिकल्स हैं, और 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर भी 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 पार्टिकल्स हैं. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.